हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में, जहां हम मैथ्स की एक रोमांचकारी यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री में पूरा कोर्स यूट्यूब पर कर रहे हैं, जहां मैं एवरेज आपका पूरा पढ़ा चुका हूं और एलिगेशन की क्लास चल रही है। इसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आप अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स का रोमांचकारी सफर शुरू होने जा रहा है। तो ये आज की क्लास हम शुरू करेंगे एक शानदार जो है क्वेश्चन के साथ। ये आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पर। देयर इज 50 किलोग्राम मिल्क इन अ टैंक। 10 kilo milk is replaced with 10 kilo water. This process is repeated 2 times. Finally, how much milk is remaining in the tank? ये क्या है? ये वही आपके दूध वालों का सीन है जो डेली होता है। वो घर से 50 किलो दूध लेकर आए। इन्होंने क्या किया, इसमें से 10 किलो दूध निकाला, 10 किलो दूध निकाला और उसमें 10 किलो पानी मिला दिया। ये क्रिया टोटल 2 बार करी, मतलब एक बार तो पहले कर दी और एक बार उसके बाद और कर दी। तो आपके पास टंकी में दूध कितना बचेगा। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है कि पहले मेरे पास 50 लीटर मिल्क था। 50 लीटर मिल्क था, फिर उसमें से मैंने क्या किया, 10 किलो दूध निकाला। तो अब मेरे पास मिल्क बच गया 40, है ना। पहले 50 लीटर तो मेरे पास मिल्क था और 0 था वाटर। अब मैंने 10 लीटर निकाल लिया तो 40 तो बच गया दूध, और फिर उसके बाद में हो गया 10 बच गया वाटर। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अगर इसमें से 10 लीटर आपका मिल्क निकाल लिया, 10 लीटर मिल्क निकाल लिया, तो आपके पास मिल्क तो बच गया 40 और वाटर अभी भी 0 का 0 है। अब मैंने इसमें क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो ये तो हो गया 40 और 10 हो गया आपका पानी। 40 तो हो गया ये, अब 10 हो गया पानी। अब मैं इसमें से अब की बार केवल दूध दूध नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो मिक्सचर बन गया वो वाटर और मिल्क का दोनों का बन गया। अब इसमें से मैं वापस 10 लीटर निकालूं तो उसमें से क्या होगा, देखो यहाँ रेशो है 4:1 का। 40 और 10 का रेशो है, यानी कि 4:1 का रेशो है। तो मतलब अब की बार जब मैं कोई भी 10 किलो निकालूंगा तो उसमें से 4 तो निकलेगा मेरा मिल्क और 1 निकलेगा वाटर। 4 निकलेगा मेरे पास मिल्क और 1 निकलेगा वाटर, क्योंकि ये मिक्सचर है। तो टोटल 5 यूनिट की वैल्यू, मतलब मैंने 10 लीटर निकाला है। टोटल 10 लीटर निकाला है, इसका मतलब 8 लीटर तो मेरा मिल्क निकलेगा और 2 लीटर वाटर निकलेगा। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, कि अब की बार केवल मिल्क मिल्क नहीं निकलेगा, 4:1 के रेशो में निकलेगा। तो 8 लीटर तो मिल्क और 2 लीटर वाटर। अब इसमें करेंगे माइनस 10 लीटर मिक्सचर। 10 लीटर हमने मिक्सचर अगर घटाया तो 32 तो बचेगा दूध और 8 बचेगा पानी। 32 तो बचेगा दूध और 8 बचेगा पानी। और अब मैं इसमें 10 लीटर वाटर और ऐड कर दूं, 10 लीटर वाटर और ऐड कर दूं तो 32 तो हो गया दूध और 18 हो गया पानी। तो आपको पूछ रहा क्या है, अंत में टंकी में कितना दूध है। तो अंत में टंकी में है 32 किलो दूध। यह आपका आंसर, यह आपका आंसर है। कि इसमें इधर लिख देता हूं मैं, ये मिल्क वाटर का रेशो जो है 4:1 बराबर 10 लीटर। तो इस 4 की वैल्यू 8 लीटर हो जाएगी और 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू 2 लीटर। अब देखो वहां पर आप एग्जाम में ये हमने समझने के लिए कराया कि कैसे ये चीजें फॉर्म होती है। 10 निकाला तो 40 और 0, फिर 10 वाटर ऐड कर दिया। अब क्या आपके 10 लीटर टोटल निकालोगे तो उसमें से 4 यूनिट तो निकलेगा, यानी कि 8 लीटर तो निकलेगा पानी दूध और 2 लीटर निकलेगा पानी। तो 32 और 8 हो गया रेशो। फिर 10 लीटर वाटर ऐड कर दोगे तो 32 और 18, यानी कि मेरे पास लास्ट में जो वाटर बचा, मिल्क बचा, वो है 32 किलो। लेकिन ये हमने समझा है, वहां अगर आप ऐसे करोगे तो आपके सवाल ही नहीं हो पाएंगे, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो है आपकी बेसिक तरीका जो आपको जरूरी है समझने के लिए। इन सवालों को करते कैसे हैं, मुझे क्या पूछा है, मुझे दिया हुआ है शुरू में 50 किलो दूध है, शुरू में 50 किलो दूध है और लास्ट में निकालना है अंत में टंकी में कितना दूध है।
अंत में टंकी में कितना दूध है। तो ये होता है आपका फाइनल क्वांटिटी बराबर इनिशियल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज चेंज की पावर n। मतलब फाइनल क्वांटिटी आपकी कैसे निकलेगी दूध की, आप इनिशियल क्वांटिटी इनटू हर बार कितना कितना चेंज कर रहे हो वो आपको बताना है। अब देखो कैसे, फाइनल क्वांटिटी हम निकालें तो मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी दूध की, तो मेरे पास इनिशियली दूध था 50। अब मुझे लास्ट में तो दूध चाहिए ना, लास्ट में दूध चाहिए कि लास्ट में दूध कितना बचा, तो हर प्रोसेस में हम निकाल लेंगे कितना दूध बचा। कि हर बार मैंने 10 किलो दूध निकाला है, 10 किलो दूध निकाला है, यानी कि मेरे पास 40 बच गया दूध 50 में से, 40 बच गया 50 में से। या फिर आप ऐसे नहीं समझो तो या ऐसे निकाल लो कि 10 किलो दूध निकाला मैंने 50 में से, 10 किलो दूध निकाला 50 में से, यानी कि 20% हर बार मैंने विस्थापित करा है, 20% विस्थापित करा है, यानी कि हर बार मेरे पास 80% बच गया, हर बार 80% बच गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि 50 का 80% पहली बार में बचा और वापस उसका 80% बचा, क्योंकि टोटल 2 बार किया है ना हमने, तो इस तरीके से। या फिर आप ऐसे देख लो 50 में से 40 बचा, फिर दोबारा 50 हो गया आपके पास, यहाँ पे देखो 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो फिर 50 लीटर मिक्सचर में से 40 ही बचेगा मेरे पास, 50 लीटर मिक्सचर में से फिर मैंने 10 निकाला और पानी ऐड कर दिया, तो दूध 40 ही बचेगा। चाहे आप ये चीज करो या परसेंटेज में करो, बात आपकी एक ही होनी जानी है कि मैंने 50 में से 40 ही बचा दूध, टोटल 50 में से, फिर मेरे पास 40 ही बचेगा मिक्सचर, अब दूध नहीं बचेगा, केवल मिक्सचर बचेगा, 40 ही टोटल अगर मिक्सचर 50 है तो। या तो ऐसे कर लो या परसेंटेज में करो कि हर बार मैं 20% दूध निकालता हूं तो 50 का 80% बचेगा और उस 50 का भी 80% बचेगा। अब आप दोनों को देख के समझ सकते हो कि दोनों का मान एक ही है। इसको चाहे 0 से 0 काट दो तो 40, 4 और 5, इसको चाहे 20 से काट दो 4 और 5, 20 से काट दो 4 और 5, दोनों से मान एक ही आना है, बस कैलकुलेट कर लो। 55 25, ये 2 बार, ये हो गया आपका। मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ पे लिख लो 10/50 जो है यानी कि 20%, या यूं कह दो 1/5 कि 1/5 में हर बार निकाल रहा हूं तो 4/5 बचेगा। 5 से 5 काट दो 25, तो ये 2 बार, तो 4 चौक 16 दूनी 32 किलो, 4 चौक 16 दूनी 32 किलो मेरे पास दूध बचेगा। तो आपको इस तरीके से ही करना है। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको निकालनी है फाइनल क्वांटिटी मिल्क की। तो इनिशियल क्वांटिटी थी मेरे पास 50, सॉरी, इनिशियल क्वांटिटी थी मेरे पास 50, तो मैं हर बार क्या करता हूं 10 किलो दूध निकाल लेता हूं टोटल 50 में से, 10 किलो निकाल लेता हूं टोटल 50 में से, यानी कि हर बार 1/5 तो निकाल रहा हूं तो 4/5 ही बचेगी। अब हमें 4/5 ही क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बची हुई निकालनी है। तो हर बार, इस बार बची 4/5 क्वांटिटी, अगली बार फिर उसका 4/5 बचेगी, क्योंकि हर बार मैं 1/5 निकाल रहा हूं तो दूध 4/5 ही बचेगा। तो 5 से 5 25 दूनी 50, 4 चौक 16 दूनी 32, सिर्फ इस एक इक्वेशन से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमें जो है इतना लेंथी प्रोसेस काम में नहीं लेना है, इतना आपको सिर्फ ये करना है कि हर बार 1/5 तो निकल जा रहा है मेरा, तो 4/5 ही बच रहा है, तो इंटू 4/5 इंटू 4/5। अगर ये 3 बार प्रोसेस को दोहराता तो हम 3 बार गुणा कर देते, 10 बार दोहराता तो 10 बार गुणा कर देते। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट, there is pure milk in a vessel, 20% of the milk is replaced with water if this process is repeated 3 times. What is the percentage of milk at the end? कि एक बर्तन में शुद्ध दूध है, इसके 20% को पानी से बदल दिया, कितनी बार? 3 बार। तो तीसरी बार के अंत में, ये यहाँ पर तीसरी बार आएगा, तीसरी बार के अंत में शुद्ध दूध की
प्रतिशतता क्या होगी। अब आपके पास देखो क्या दिया हुआ है, शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध है। अब हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, यानी कि 100% दूध ही दूध है। परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में निकाल देंगे कि भाई शुद्ध दूध है, इसका मतलब पूरा का पूरा दूध ही है, 100% दूध है, तो हम वही फाइनल क्वांटिटी निकाल देंगे। FQ यानी कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो कैसे निकालेंगे, इनिशियली था हमारा 100%, इनिशियली था 100%, हर बार 20% को निकाल रहे हैं, यानी कि बचेगा 80%, फिर से बचेगा 80%, कितनी बार, टोटल 3 बार, फिर से बचेगा 80%, फिर से बचेगा 80%। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो 80% को मैं लिख सकता हूं 4/5, 80% को मैं लिख सकता हूं 4/5, तो इसकी जगह हम 4/5 भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन कम करनी है। लेकिन इसी को मैं 8/10 भी लिख सकता हूं। अब मुझे मेरे अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए कि जो चीज मेरे काम की हो मैं वो पकड़ूं। मैं नीचे 10 क्यों ला रहा हूं, क्योंकि मुझे 5 से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 5 से काटना पड़ेगा 20 बार, फिर 5 से काटना पड़ेगा 4 बार, और 10 से जो है डायरेक्ट 0 से 0 कट जाएगी। इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं 100 इंटू 8/10 इंटू 8/10 इंटू 8/10। हम यहाँ बेस्ट अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे जो है वहां पे एग्जाम में बिल्कुल भी गलती ना हो। तो बिल्कुल देखो, अब आप इससे कैसे करोगे, 00 से 00 कट गई। अब 8 का क्यूब करना है, मुझे डायरेक्ट याद है 512, आपको भी हो जाएगा। कैसे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और 10 का भाग देना है, यानी कि एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 51.2% आपके बच जाएगा। तो ये जो आपकी पिछली बार इतना टाइम लगा था वो बिल्कुल इजी वे में हो गया कि 100% दूध है, और हर बार 20% निकाल देता हूं, यानी कि 1/5 में निकाल देता हूं, तो मेरे पास बचता है 4/5 या 8/10, 8/10 इंटू 8/10 इंटू 8/10, 3 बार। तो 8 का क्यूब 512, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 51.2%। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। जो पहला हमारा इतना टाइम लगा था हमें क्वेश्चन को करने में, और वो अब की बार चुटकियों में हो गया। ऐसे ही अगर आप रेगुलर जुड़े रहोगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे और आपके टाइम कम लगेगा। अब देखो 25 लीटर के मिक्सचर में O2 और N2 के मिश्रण में, 25 लीटर के O2 और N2 के मिश्रण में O2 जो है 36% है। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा कि 25 लीटर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तो है ऑक्सीजन और ये है नाइट्रोजन, साइंस में पढ़ा होगा 10वीं तक कि ऑक्सीजन है 36%, इनमें से कुछ लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह हमने नाइट्रोजन मिला दी, कुछ जगह मिश्रण निकाला और नाइट्रोजन मिला दी, और ये क्रम एक बार और जारी रहा। एक बार और यानी कि एक बार तो पहले किया और एक बार फिर से किया, तो टोटल 2 बार। यदि अंत में O2 9% बची हो, अंत में ऑक्सीजन जो है मेरी सिर्फ 9% बची हो, तो एक प्रक्रिया में कितनी मात्रा में हमने बाहर निकाला, एक मात्रा में कितनी प्रक्रिया में हमने ये गैस जो है बाहर निकाली, ये हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है कि आपकी जो फाइनल क्वांटिटी होती है वो होती है इनिशियल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज की पावर n, की मैंने n बार प्रक्रिया दोहराई है तो n, बस बिल्कुल। फाइनली मेरे पास ऑक्सीजन कितनी बची, 9%, टोटल थी कितनी 36%। हम ऑक्सीजन की तो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें 25 लीटर मिक्सचर तो दिया हुआ है, लेकिन हमें जो है ये पता करना है कि एक बार में कितनी निकाली। तो मेरे पास 36 थी और बच गई कितनी, 9। तो मुझे एक बार में यही तो निकालना है कि एक बार में कितना निकाला मैंने परसेंटेज चेंज, या इसको लिख दूं मैं डेल, कि मेरे पास डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना, तो डेल्टा चेंज मैंने कितनी बार करा, 2 बार। यहाँ पे n की वैल्यू तो 2 है क्योंकि मैंने इसको 2 बार करा है, कि एक बार जो चेंज है उसकी जगह मैंने 2 बार करा है, एक बार तो शुरू में, फिर एक बार दोबारा। तो इस डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा स्क्वायर बराबर 9, तो ऐसा का ऐसा 36 इसके बटा में चल जाएगा, 9 ऐसा का ऐसा 36 बटा में चल जाएगा, यानी कि 1/4, 1/4। मेरे पास अगर शुरू में 4 ऑक्सीजन थी तो अब घटकर 1 ही रह गई, तो यानी कि डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, किस चीज का स्क्वायर है ये, आधा।
मतलब मैंने हर बार आधी ऑक्सीजन निकाली थी तो आधी बच गई, इसलिए मेरे पास लास्ट में 25% ऑक्सीजन ही बची, 36 की सिर्फ 1/4 ही बची। मतलब मैंने हर बार आधा निकाला है। तो मुझे क्या पूछ रहा है, एक प्रक्रिया में मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली, आधी मात्रा निकाली है। मिश्रण कितना था, 25 लीटर का। नीचे लिख दो, एक प्रक्रिया में निकाली गई मात्रा, एक प्रक्रिया में निकाली गई मात्रा। तो मैंने एक बार में आधा निकाला है, एक बार में आधी मात्रा निकाली है, टोटल 25 लीटर की, टोटल 25 लीटर की। तो 25 का आधा हो गया 12.5 लीटर, 12.5 लीटर, ये आपका आंसर। बस इस तरीके से आपको करना है। लेकिन अब आप देखो शुरू शुरू में कर रहे हो तो आप ऐसे ही करोगे कि 9 × 36, फिर आपको जैसे जैसे आप अप्रोच पकड़ोगे तो आपकी जो देखो क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके बाद आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया कि मेरे पास 36 था इनिशियली और 9 रह गया हर 2 बार चेंज करने पर। तो मैंने एक बार में कितना निकाला, आधा, तो 25 लीटर का आधा यानी कि मैंने 12.5 लीटर निकाला। अब आपकी प्रक्रिया मतलब अब आपकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, अब आपकी प्रोसेस आपकी माइंड में क्या अप्रोच होनी चाहिए कि यार 9 ही बच गया, 36 में से डायरेक्ट करो। 9 बच गया 36 में से, आपको आपके नंबर ऐसे ही बढ़ेंगे कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें माइंड में होएगी और वहां लिखना कम है कि 36 था और 9 ही बचा, यानी कि मेरा 4 से घटकर 1 ही बचा 2 बार में। तो एक बार में कितना, आधा, 25 का आधा 12.5। इतनी सी कैलकुलेशन आपको वहां करनी है, तब जाके आपके नंबर आएंगे। कैसे कि मेरे 36 था और 9 ही बचा, 36 से घटकर 9 बचा, 36 से घटकर 9 बचा, यानी कि हर 4 से घटकर 1 बचा 2 बार में, 2 बार में बचा 1/4। तो एक बार में कितना हो गया, आधा। एक बार में मैंने आधी बची थी, यानी कि आधी निकाल ली मैंने बाहर, तो मात्रा आ गई एक बार में निकाली हुई आधी, 25 की 12.5 लीटर। इस तरीके से आपको करना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप अपने माइंड को समझा दो पुष्पा की तरह की कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन करेगा नहीं साला, ठीक है। जब आपके आपके अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in a vessel ratio of milk and water is 7:3 कि मिल्क और वाटर का रेशो 7:3 है। when x liter is added, x लीटर मिल्क इज एडेड देन द रेशो बिकम 7:6 कि जब x लीटर मेरे मिक्सचर में मैंने दूध ऐड कर दिया तो 17:6 हो गया। नाउ इन दिस मिक्सचर 3.5 लीटर मिल्क एंड 3 लीटर वाटर इज एडेड। अब इसमें 3.5 लीटर तो मैंने मिल्क मिला दिया और 3 लीटर पानी मिला दिया। देन रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 5:2। अब मेरा मिल्क और वाटर का रेशो 5:2 बन गया। तो हमें x की वैल्यू चाहिए। शुरुआत में बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 था, x लीटर दूध मिलाया तो 17:6 हो गया। अब इसमें 3.5 लीटर दूध मिलाया और 3 लीटर पानी मिलाया तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो गया। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखो कि पहले 7:3 था, पहले 7:3 था और मैंने जब दूध ऐड कर दिया थोड़ा तो फिर 17:6 हो गया। 17:6 हो गया। मैंने तो दूध ही ऐड करा है तो पानी का मान मेरे बराबर रहना चाहिए। अभी भी 6 है तो पहले भी 6 होना चाहिए था। इसका मतलब पहले आएगा 14:6 और अब आ गया 17:6। पहले आ गया 14:6 था और अब आ गया 17:6। ये सिर्फ अनुपात है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। तो मतलब मैंने 3 यूनिट दूध ऐड करा था, मैंने 3 यूनिट दूध ऐड करा था। पहले 17 था, अब 3 यूनिट। इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 यूनिट। मैंने 3 यूनिट दूध ऐड करा था। अब मैं यूनिट ही क्यों कह रहा हूं, लीटर क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर सवाल में दिया हुआ है कि ये रेशो में है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस मिक्सचर को ऐड करे हुए को 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी, 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी के साथ ऐड करा, यानी कि मैंने 7:6। इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 7:6।
मिल्क और वाटर के रेशो के साथ मिक्स करा ताकि मेरे पास फाइनली मिल्क और वाटर का रेशो 5:2 आ जाए। तो x का मान ज्ञात करना है। अब आप देखो बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना। आपको पता है यहां पर कि मैंने 6/27 6/23 कैसे, इस मिक्सचर में, इसको मिक्सचर ए नाम दे दो और ये मिक्सचर बी है। मिक्सचर ए में मिल्क जो है 6 भाग है टोटल 23 में से, 6 भाग है टोटल 23 में से। इसको मिल्क मिक्सचर बी के साथ मिक्स करा जिसमें मिल्क है 6 भाग टोटल 13 में से, टोटल 13 में से। तो परिणामी जो हमारा मिक्सचर बना उसमें मिल्क है टोटल 2 भाग टोटल 7 में से, 2 भाग है टोटल 7 में से। तो हमें इनको कैलकुलेट करना है। अब देखो आप इसको नीचे वाली पद को गुणा करोगे तो हम ऊपर वाले को काट भी सकते हैं क्योंकि रेशो है, तो थोड़ी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, इसलिए मैं इसको 2 से काट रहा हूं 1 बार, 2 से काट रहा हूं 3 बार और 2 से काट रहा हूं 3 बार। क्यों? क्योंकि 2 से काटने से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब इसको 23 × 13 × 7 से गुणा कर दो, तो 23 से 23 तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 91, 13 7 91। इसको 3 को गुणा करेंगे 23 × 7 से, तो 23 × 7 होता है 161। कैसे? 13 × 7 पता है तो 10 × 7 जोड़ दो और ये 23 × 13 आ गया, 23 × 13 आ गया। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो और रेशो निकाल सकते हो। अब इसकी कैलकुलेशन करें क्या? तो इसकी कैलकुलेशन करने पर आगे क्या होगा, ये हो गया 273 और ये हो गया 483। 273 और 483 को किस रेशो में मिलाऊं कि 23 × 13 आ जाए, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 299, 13 दूनी 26, 299। अब इनका रेशो आ जाएगा, ये हो गया 184, 299 से 483 का 184 और ये हो गया अपना 616, 184 और 16 के रेशो में हमने इसको मिलाया है। 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। मतलब मैंने इनको 23:2 के अनुपात में मिलाया है इस मिक्सचर नंबर ए को और मिक्सचर नंबर बी को। तब जाकर हमारा जो है फाइनल मिक्सचर ऐसा बनेगा जिसमें 5:2, 5:2 जिसमें अनुपात होगा। ठीक है, क्या किया मैंने कि यहाँ पर 14:3 था और 1 लीटर मैंने डाला, उसके बाद 17:6 हो गया, तो मतलब मैंने 3 यूनिट डाला है। फिर 5, इसमें 3.5 लीटर दूध है और 3 लीटर आपका पानी है, यानी कि टोटल 6.5 लीटर है ना। उसमें 7:6 है, तो मैंने 6 भाग पानी टोटल 23 में से उसको मिलाया 6 भाग पानी टोटल 13 के साथ, ताकि मेरे पास 2 भाग बचे पानी टोटल 7 में से। तो इसको सॉल्व कर लिया आगे, मतलब 23:2 में मैंने मिलाया है। तो ये मिक्सचर बी जो है, मिक्सचर बी जो है, इस 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी है? 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी है? 6.5 लीटर। 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी आई है? 6.5 लीटर, यानी कि मैंने 6.5/2 यानी कि 3.25 से गुणा किया है, 3.25 से गुणा किया है। या ऐसे देखो आप कि 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में 6.5 लीटर आई है, 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में 6.5 लीटर आई है। हाँ, तो इस 23 यूनिट की वैल्यू क्या होगी ये हम निकाल देंगे। 23 यूनिट की वैल्यू या फिर मैं डायरेक्ट 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं, कुछ गलती तो नहीं की ना हमने। हाँ दोस्तों, मैंने इसको चेक किया और मुझे पता पड़ा कि हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है, थोड़ी सी गलती कर दी है। थोड़ी सी गलती क्या की मैंने कि 483 में से 299 अगर हम घटाते हैं तो मेरे पास आएगा 184, मेरे पास आएगा 184। कैसे? क्योंकि अगर इसमें से 300 घटाता तो 183, एक और घटाना है तो 184। अब 273 और 299 का जो अंतर है वो आएगा 26,
273 और 299 का जो अंतर है वो हमारा आएगा 26। ठीक है, तो इस 26 की वैल्यू, अब इसको हम काट देंगे, 26 की वैल्यू हम इसको यहां पर काट देंगे, तो ये कट जाएगा 2 से 13 बार, और ये 2 से कटेगा 9 और 2 92, 2 से कटेगा 13 बार और 2 से कट जाएगा 92 बार, यानी कि 13 की वैल्यू सवाल में 6.5 है। 13 की वैल्यू सवाल में 6.5 लीटर है कि मिक्सचर बी जो है मैंने 6.5 लीटर मिलाया था। तो इसका मतलब मैंने 92 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 92 यूनिट्स, 92 यूनिट्स की वैल्यू मिक्सचर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब हर चीज 13 की वैल्यू 6.5, यानी कि हर चीज आधी है, हर चीज आधी है। तो इसका मतलब मिक्सचर जो ए होगा वो हो जाएगा 46 लीटर का, मिक्सचर जो ए होगा वो हो जाएगा 46 लीटर का। अब यहां देखो मिक्सचर ए जो है 17 और 6 23 है, 17 और 6 23 है, इस 23 की वैल्यू 46 है, यानी कि जो मिल्क होगा इसमें उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके 34। कैसे, आप देखो मिक्सचर ए की वैल्यू आ गई 46, मिक्सचर ए की वैल्यू सवाल में है 46, क्योंकि इस 13 की वैल्यू, इस 13 की वैल्यू 6.5 है ओरिजिनली, तो इस 92 की वैल्यू हो जाएगी 46 लीटर। तो इसमें मिल्क निकाल देंगे, मिल्क हो गया 17, टोटल 23 में से, टोटल हो गया 23 में से, यानी कि 34 लीटर, टोटल हो गया 34 लीटर। और पहले कितना था, पहले था 14, पहले कितना था 14 लीटर। तो अब आप यहां पर देखो इनिशियली मिल्क स्टार्टिंग में, मिल्क इनिशियली था 14 लीटर, 14 टोटल, तो 14 मतलब आप देखो यहां पर 17 की वैल्यू, इस 17 की वैल्यू सवाल में आई है 34, इस 17 की वैल्यू सवाल में आई है 34, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, इस 3 की वैल्यू हो जाएगी 6 लीटर, यानी कि x का मान जो होगा वो हो जाएगा 6 लीटर। ये बिल्कुल आसान, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन हम इसको एक दूसरे तरीके से भी देखेंगे। कैसे, कि मेरे पास 7:3 था, 7:3 था, यानी कि मैंने इसमें क्या किया, ये देखो यहाँ पे यूनिट यूनिट की वजह से कंफ्यूज मत हो, मैं यूं कह रहा हूं x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3K मान लो इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको कि यहाँ पर 3K मैंने इसमें किया है, मैंने यहाँ पर 3K ऐड करा है, ये मान लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो मैंने 14:3 x लीटर जो ऐड करा है, तो मिल्क की मिक्सचर में वाटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब मैंने x की जगह 3K ऐड करा है। अब देखो यहाँ पर मतलब पहले 14K था, तो अब हो गया 17K, इसको K में मान लो ताकि आगे कंफ्यूजन नहीं हो। फिर मैंने क्या किया, ये 3.5 और 3 लीटर वाले मिक्सचर को, यानी कि 7:6 वाले मिक्सचर बी को इसके साथ मिक्स किया, किस अनुपात में, कि फाइनली मेरे पास 2/7 आ जाए। 6/23 भाग वाटर वाले को 6/13 भाग वाटर वाले के साथ मिक्स किया, ताकि 2/7 आ जाए। इसको हमने सोल्व कर लिया कि किस अनुपात में हमने इनको मिक्स किया है, गुणा भाग करके जो भी था, मतलब हमने इनको 92:13 में मिक्स करा है। अगर मिक्सचर बी की वैल्यू 13 की वैल्यू 6.5 लीटर है, तो मिक्सचर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46 लीटर। 13 की वैल्यू 6.5 है, तो 92 की वैल्यू हो जाएगी आपके 46 लीटर। अब देखो ये मिक्सचर ए जो है 17 तो इसमें पानी है, 17 तो दूध है और 6 है पानी, 17 दूध है तो 6 है पानी, यानी कि जो 17 की वैल्यू आ गई वो तो आ गई 34। मतलब अगर ये टोटल 23 है तो उसमें मैंने 3 ऐड करा है, 23 है तो मैंने 3 ऐड करा है, तो x की वैल्यू जो 3K है, मतलब यहां पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल हमें मिक्सचर ए की वैल्यू आ गई, मिक्सचर ए में 17K तो दूध है और 6K पानी है, 23K की वैल्यू 46 लीटर है, तो जो आपने दूध डाला x, उस 3K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 लीटर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 लीटर, यानी कि 23K की वैल्यू 46 लीटर है, तो जो 3K हमने दूध डाला उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 लीटर। अब देखो ये आपका बहुत ज्यादा लेंथी हो गया, तो ऐसे प्रोसेस में जब हम दोनों ऐड कर रहे हैं और कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, तो हम एक अल्टरनेट मेथड भी सीखेंगे, ताकि वहां पर हम इसमें फंसे नहीं। देखो नेक्स्ट हमारा अल्टरनेट मेथड क्या होना चाहिए,
हमने क्या किया, 7:3 का दूध था, शुरू में हमारे पास 7:3 था दूध, इसमें मैंने x लीटर ऐड करा ताकि 17:6 हो जाए, यानी कि मैंने 14:6 में ऐड करा ताकि 17:6 हो जाए। ये तो आपको आ गया x की वैल्यू, मतलब मैंने 3 यूनिट ऐड करी है, x की वैल्यू मैंने 3 यूनिट ऐड करी है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं इसको x और y मान लूं, यहाँ x तो इसमें है, x और y नहीं, a और b मान लेते हैं, a और b, 17:6 है, इसको 17a और 6ab मान सकता हूं। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, 3.5 लीटर मिल्क, ये ओरिजिनल वैल्यू है, और वाटर ऐड किया 3 लीटर। तो मेरे पास क्या हुआ, जो फाइनल मेरा मिक्सचर बना वो बना 5:2 का। फाइनल मेरा जो मिक्सचर बना वो बना 5:2 का। इसको मैं ऐसे भी मान सकता हूं, यानी कि 5b और 2b का मिक्सचर बन गया, ताकि हम a और b की सहायता से निकाल सकें। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन नहीं करनी। ये मिक्सचर a है, इसमें मैंने मिक्सचर b मिक्स किया ताकि मेरे पास फाइनली ये बन जाए। तो अब देखो कि 17a प्लस 3.5 लीटर मिल्क अपॉन 6a प्लस 3 लीटर मिल्क बराबर हो गया आपके सामने 5b अपॉन 2b। 5b अपॉन 2b, क्योंकि ये रेशो में है, हमें ओरिजिनल चाहिए, इनको सॉल्व कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। अब आपकी ये इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ी सी कठिन होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि ये 34ab प्लस 7b बराबर 30ab प्लस 10b। मैंने क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4ab की वैल्यू आ गई सवाल में 4, ये इधर आ जाएगा 4ab, उधर आ जाएगा 3b, b से b काट दो, यानी कि a का मान है 3/4, a का मान आ गया आपका 3/4, नहीं सॉरी, यहां पर आएगा 15b, यहां पर होगा 15b, क्योंकि मैंने इसको 5b को 3 से गुणा कर दिया, तो 4ab, यहां पर 34 माइनस 30, तो 4ab की वैल्यू है आपके सामने 8b, यानी कि a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू आ गई 2, यानी कि ये जो 3 यूनिट आया है ये 3a है, 3a है, क्योंकि ये 17a और 6a है, तो ये 14a और 6 है, 3a की वैल्यू हो जाएगी सवाल में 6 लीटर। ऐसे हो जाएगा, ये आपका बेसिक मेथड है, इससे आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ इतनी कैलकुलेशन नहीं करके। कि मैंने क्या किया, इनको मान लिया a और a, इसमें 3.5 और 3 लीटर दूध डाला, तो उसके बाद में 5b और 2b आ गया, इसको सोल्व करा, a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू 2 है, यानी कि जो x मैंने 3 डाला था उसकी वैल्यू 6 लीटर हो जाएगी। अब आपने देखो, अगर कहीं तक अभी तक पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो ये देख लो कि हम वहां पर इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं इसमें a और b डालूं। मैं आपको हर चीज की ओरिजिनल एक बार समझाता हूं, बेसिक समझाता हूं, ताकि आपको समझ में आइए कैसे आ रहा है। हम वहां करेंगे क्या कि मैंने 14:6 में x मिलाया तो 17:3, 3 यूनिट मैंने मिलाया था इसमें, तो मैंने क्या किया 17:3 मिलाया, फाइनली मेरे को बनाना क्या है रेशो 5:2, 5:2। तो अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे कि 17:6 से मुझे बनाना है 5:2, 17:6 से 5:2 बनाना है, कितना मिला के 3.5:3। यहाँ पे आपको ये तो ओरिजिनल वैल्यू है मिक्सचर A, ये आ गया फाइनल, और ये मिक्सचर B। अब मैंने क्या किया है 17:6 में क्या मिलाना है 3.5 और 3 लीटर, ताकि मेरे पास 5 और 2 आ जाए। ये मैंने A और B यहाँ पर नहीं माने हैं, आप इसको A और B मान के भी करोगे तो भी यही आएगा, यही समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बेसिक से करवाया है। तो अगर मैं यहाँ A और B नहीं मानू ना तो भी डायरेक्ट ये सवाल हो जाएगा। कैसे करना है, इसके आगे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यह है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं एक इसकी सेपरेट क्लास ले लूंगा। 17 दूनी 34 माइनस 6 पंजे 30, देख लो 17 दूनी 34 माइनस 6 पंजे 30, वो का वही हम कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ हमने 17 दूनी 34 और 6 पंजे 30 किया था, वो का वही मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। 17:6 फाइनली बनाना है 5:2, तो 17 दूनी 34 माइनस 5 6 की 30, 4 यूनिट
की वैल्यू किसके बराबर होगी, अब इन दोनों को गुणा कर दो। 5 तिया 15 माइनस 3.5 इंटू 2 8, 5 तिया 15 माइनस 3.5 इंटू 2 7, 5 तिया 15 माइनस 3.5 इंटू 2 7, 8 लीटर के बराबर। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 6 लीटर। हमने जो हम शुरू से इतनी देर कर रहे थे एलिगेशन, वो भी सीखा। एलिगेशन नहीं करना चाहें तो हमारा बेसिक क्या होना चाहिए वो भी देखा। और इस बेसिक को भी हम शॉर्ट कैसे करेंगे कि ए और बी मानो ही मत, ए और बी मानो ही मत। पहला अनुपात जो आपको चाहिए, पहला अनुपात जो आपको चाहिए, दूसरा अनुपात जो फाइनली मिलेगा, और इनके बटा में आनी चाहिए ओरिजिनल वैल्यू। एक वैल्यू आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि ओरिजिनलिटी में क्या हो रहा है। तो हमने ए और बी माना ही नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 17 दूनी 34 माइनस 6 पंजे 30, जो मैंने यहां किया था, जो मैंने यहां किया था 34 माइनस 30, और इधर आ गया 15 माइनस 7, तो वो का वही मैंने यहां कर दिया। 5 तिया 15 माइनस 3.5 इंटू 2 7, तो 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 लीटर, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू 6। अब इससे शॉर्ट नहीं हो सकता ये सवाल कि मैंने जो 7:3 था उसमें, या आपका अप्रोच ये होनी चाहिए 7:3 में क्या मिला है कि 17:6 हो जाए, कि मैंने मान लो 3 यूनिट मिलाया है। अब 17:6 के मिक्सचर ए को मिलाया मैंने 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी के साथ, ताकि मेरा मिक्सचर बन जाए 5:2 का। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को गुणा किया और इन दोनों को गुणा किया, इनका अंतर बराबर, इन दोनों को गुणा किया माइनस इन दोनों को गुणा किया, उनका अंतर। 4 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर है, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर। अब जो आपके पूरे के पूरे यहाँ पर इतना टाइम लग रहा था, उस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट इतने से में कर लिया। तो आपके लिए बेस्ट तरीका यही है, इसी से करना है। इसके अल्टरनेट सारे हमने सीख लिए हैं। तो आज देखो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों तरीकों को प्रैक्टिस करना है। कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप बता दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और इसके साथ में आगे हमको क्या करना है, अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर की, और मॉक देने हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर ये कंसेप्ट समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।